देखिए आज हम लोग करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का अलग अलग टाइप। तो सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है स्मृति? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो रहा कॉम्बिनेशन है? रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब दो सब्सटेंस कंबाइन करके क्या देगा? एक सिंगल एलिमेंट देगा। देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और H2O कंबाइन करके, मतलब देखिए इसको पकड़ने का एक ही तरीका है कि रिएक्टेंट साइड में दो रहेगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट में सिर्फ कितना रहेगा? वन। ठीक है, सुन रहे हैं? हाँ। हाँ तो भैया। इसका देखिए डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ होगा। सच रिएक्शन इनमें सिंगल प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट बनता है? सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। दो या सिंगल। दो से अधिक हाँ। रिएक्टेंट से मिलके सिंगल प्रोडक्ट जिसमें बने उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन। तो यही है। तो ये रिएक्शन को क्या समझाया बताए? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, किसके साथ साथ? H2O के साथ। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, कैल्शियम क्या होता है? Ca, कैल्शियम में 2+ चार्ज होता है, अगर आपको पता होगा, वैलेंसी वैलेंसी नाइन्थ क्लास में जो पढ़े थे। और ऑक्सीजन में क्या होता है? 2-, ठीक हाँ। है। और इसी टाइप से H2O जो है वो H+ और OH- में ब्रेक करेगा। क्या चीज में ब्रेक करेगा? H+ और OH- आयन में, ठीक है। और इसमें। हाँ। हाँ, तो देखिए आ, ये H+, ठीक है, और ये O, ठीक है, ये दोनों मिलके और एगो OH- बना देगा। इन दोनों मिलके क्या बनाएगा? एगो OH-, ठीक है। तो OH- का एक ओ हो गया, एच दो माइनस। OH-, और ये दोनों मिलके फिर किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? कैल्शियम के साथ। तो देखिए COH का के होल साथ। 2। तो ऐसे थोड़ा सा फॉर्मेशन होता है, ये सब पढ़ना नहीं है, बस आपको जानकारी रखना है कि ये फॉर्म होता है, ठीक है। स्लेट लाइम हाँ। इसी को बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, जैसे कि चूना को पानी में डालिएगा तो पानी पूरा डबकने लगता है। पहले का जमाना में जो पेंटिंग वेंटिंग करता था, पुराना जमाना में, तो उन लोग चूना से ही करता था। चूना लाता था हाँ। घर में, फिर उसको कोई कंटेनर में डालता था। हम अपना बचपना में देखे हैं, डबकने लगता था, पूरा एकदम गर्म हो जाता था ना। तो रिएक्शन हो रहा है, हीट हो रहा है। हाँ, हाँ। देखिए वही बोल रहा है। व्हाइट वॉशिंग के लिए इसका क्या करते थे? यूज करते थे। लेकिन यहाँ यूज करते हैं लिखा है, लेकिन करते थे अब कोई नहीं करता है, बहुत कम कोई करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है, फिर ये बात पूछता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बना? हाँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना है? CaOH का कैल्शियम होल 2। हाइड्रोक्साइड। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्ट करता है किसके साथ साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एक कार्बन पतला लेयर डाइऑक्साइड। बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। ठीक है, जो कि सूख के, मतलब जो दीवार जो सूखने के बाद जो बनता है ना, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। क्या रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अरे यहाँ तो लिखा हुआ है रिएक्शन, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट। यही लिखा हुआ है, देखिए, है ना। हम नीचे नहीं देखे थे, स्मृति आपने से लिख दिया, चलिए हाँ। कोई दिक्कत नहीं। इसी टाइप से और भी बहुत सारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया जा रहा है। देखिए कोयला को जला रहे हैं, तो कोयला में मेनली रहता है कार्बन। क्या रहता है? कार्बन। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। रिएक्ट किया तो क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी टाइप से वाटर का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है? वाटर। तो इसमें भी क्या हो रहा है? रिएक्टेंट साइड में दो है और प्रोडक्ट साइड में क्या है? एक एक। कंपोनेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन ऊपर में। हाँ। सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा दो या दो से अधिक रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से। ओके, हाँ। इन सिंपल लैंग्वेज इसको फिर से बता रहे हैं, देखिए। टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, वैसा रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो या तो ऊपर से लिखिए या फिर यहाँ से लिखिए, एक डेफिनेशन हो गया। और रिएक्शन सब जितना भी है, ठीक है, सब बनाते चलिए, और हाँ। अगर छोड़िएगा तो फिर बाद में बोर्ड में आपको दिक्कत होगा। अभी से एकदम समझिए कि याद करते चलिए सब, ठीक है। और हाँ। आगे क्या है? और भी बहुत सारा एग्जांपल है। अब देखिए, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। ठीक है, तो एक्सोथर्मी का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। क्या चीज का कॉन्सेप्ट? एक्सोथर्मी। एक्सोथर्मी। एक्सोथर्मी क्या होता है? वैसा रिएक्शन जैसे कि चूना को पानी में डाले, ठीक है, कैल्शियम को क्या चीज में डाले? पानी में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है। पानी में। उसके साथ साथ बर्तन हम लोग का कंटेनर हाँ। जो है वो क्या हो गया? गर्म हो गया, ठीक है। तो कुछ कुछ रिएक्शन में क्या होता है? हीट का फॉर्मेशन होता है, मतलब हीट रिलीज होता है अलोंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ हीट इवॉल्व होता है, उस टाइप का रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे कि कोई नेचुरल गैस को जला रहा है, ठीक है, जैसे कि मीथेन, या फिर ब्यूटेन जो हम लोग का गैस सिलेंडर में रहता है।
तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट देता है ना, उसी से ना हम लोग का खाना बनता है, वही हीट से। हाँ। तो बहुत सारा रिएक्शन में क्या होता है, हीट भी इवॉल्व होता है, ठीक है। तो हम लोग का जो रिस्पिरेशन है वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक अगर कोई पूछ देगा व्हाट इज एक्सोथर्मिक, क्या हाँ। बोलिएगा, वो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट इवॉल्व हो ना, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ, ठीक है। हाँ। तो एक्सोथर्मिक का डेफिनेशन आपको लिखना है, जो जो अंडरलाइन कर रहा है खास तौर पे उस पर ध्यान फोकस करना, ओके। हम्म। हाँ। हाँ भैया। लिखिएगा, जो जो लिखने जैसा लगेगा लिखते चलिएगा, नोट्स बनाइएगा थोड़ा, ठीक है, मेहनत कीजिए अभी से ही। हाउ वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट, हम लोग को भी खाना क्या चीज से मिलता है, जो खाना हम लोग खाते हैं। तो डाइजेशन में क्या होता है, फूड ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंस में, यही ना होता है, डाइजेशन पड़े है ना। और फिर वो क्या होता है, हाँ ब्लड भैया। ब्लड में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में, वहां से सेल उसको एब्जॉर्ब करता है, सेल में फिर एनर्जी में, एनर्जी के फॉर्म, एनर्जी ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन भी लेता है सेल, और ये सब बायोलॉजी का पार्ट है। तो कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू फॉर्म ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म क्या है, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलता है, ठीक है, वो सिंपलर फॉर्म है हाँ। कार्बोहाइड्रेट का। ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन सेल, तो देखिए सेल में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, कहाँ पे, सेल में, ठीक है। और क्या देता है, एनर्जी देता है, और यही एनर्जी, और इसी रिएक्शन का रिस्पिरेशन नाम दिया गया है, क्या दिया है, रिस्पिरेशन, ठीक है। तो ये रिस्पिरेशन रेस्पिरेशन। का प्रोसेस को दिखाया गया है, ठीक है, क्या चीज का प्रोसेस को, रिस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में फूड लेयर है, फूड मतलब ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग का देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो वो वापस से फिर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से क्या करेगा, हम लोग का लंग्स उसको छाट के बाहर निकालेगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता है बाहर, फिर वाटर भी, एक्सेस वाटर बाहर निकलता है, ठीक है। हाँ, और एनर्जी भी हाँ। निकलता है, ठीक है, तो ये है रिस्पिरेशन का प्रोसेस। अब वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन, कहने का मतलब सब्जी उब्जी को जब सड़ा गला देते हैं, तो देखिए कंटेनर जहाँ पे सब्जी उब्जी बहुत सारा रखा हुआ है ना, और वो अगर गलने लगता है तो गर्म हो जाता है, ठीक है, तो वो भी एक कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, ओके। एक्सोथर्मिक। हाँ। ठीक है। अरे डाटा ज्यादा खा रहा है, रुकिए तो वो एक सेकंड में स्प्लिट। तो पहला रिएक्शन खत्म हो गया ना, कॉम्बिनेशन उतना ही था, हाँ। उसमें एक्सोथर्मिक के बारे में जाने, कॉम्बिनेशन क्या होता है। फिर देखिए दूसरा क्या है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज करना मतलब ब्रेक करना, डिकम्पोज मतलब, ब्रेक करना। ब्रेक मतलब टूटना, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा, हाँ। एक सिंगल प्रोडक्ट दो या दो से अधिक नहीं, सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूटेगा, तो टूटेगा। यही सब है। इसमें कुछ एक्टिविटी है, फेरस सल्फेट को क्या करना है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में रखना है, कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, जैसे ही इसको आग के हवाले कीजिएगा तो क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा ना। तो देखिए वही बता रहा है, फेरस सल्फेट जो होता है ना, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है, क्या होता है, टूट जाता है जब इसको हीट करते हैं, ठीक है। हाँ। हाँ, तो इसी के कारण इसका कलर चेंज हो जाता है, फेरस सल्फेट का कोई और कलर होता होगा, और फेरिक सल्फेट का हमको एग्जैक्ट याद नहीं है कलर क्या होता है। तो ये अब कलर आप नहीं होगा तो इसको देख लीजिएगा, फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है और इसका कलर क्या होता है, ठीक है। हाँ, हाँ। और क्या से क्या हाँ चेंज भैया होता है। देख लेंगे। आयरन ऑक्साइड का तो शायद ग्रीन कलर होता है, ठीक है, ग्रीन नहीं, ब्राउन, ग्रीन होता है कॉपर, कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है। और फेरस सल्फेट का देखना होगा, तो इसमें लिखा हुआ में भी हो सकता है, देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इन दिस रिएक्शन वी ऑब्जर्व दैट, इसमें क्या हुआ, सिंगल रिएक्टेंट क्या चीज हुआ स्मृति, ब्रेक कर गया ना कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में, इसी को बोलेंगे क्या, हाँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ। फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट जो था वो लूज वाटर व्हेन हीटेड, जैसे इसको हीट किया वाटर को क्या किया, लूज किया, ठीक है। एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, कलर क्या हो गया उसका, चेंज हो गया। देन डिकम्पोज, उसके बाद जब डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद फेरस सल्फेट क्या चीज में चेंज हो गया, फेरिक ऑक्साइड में, वही चीज को बता रहा है, समझा रहा है, ठीक है।
तो इसमें कलर नहीं बताया है, हाँ। ठीक है, कलर कलर का जिक्र यहाँ पे नहीं किया एनसीईआरटी में। अगर आपको जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, मिल जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, क्या जी का, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोलते हैं, चूना, ठीक है, सूखा हुआ। तो ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग अलग हो जाता है, ठीक है। लाइमस्टोन से क्विक लाइम, क्विक लाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, लाइमस्टोन किसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा ये सब, ठीक है, किसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, कॉमन नेम है ये सब, क्विक लाइम। हाँ। सब थोड़ा पढ़िएगा तब क्लियर होगा। तो डिकम्पोजिशन में होता क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में क्या होगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा, ब्रेक करेगा। इसमें क्या बोल रहा है, लीड नाइट्रेट लेने बोल रहा है, PbNO3 ना, हाँ। PbNO3, NH3। इसको भी हीट करना है। चिमटा से पकड़ो टेस्ट ट्यूब में और हीट करो, तो क्या चेंज होता है। तो देखिए इसमें एक ब्राउन कलर का फ्यूम आता है, देखिए ये सब पूछता है, ठीक है। लीड नाइट्रोट को हीट करेंगे तो हो सकता है आपका जो वाइवा होगा, ठीक है, जब फाइनल में रहेंगे तो उस टाइम ये सब पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ। तो अगर डीप में पढ़े रहिएगा तो हाँ। अच्छा रहेगा आपके लिए, और नहीं पढ़े रहिएगा तो भी ठीक है। तो द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम, ठीक है। और ये जो ब्राउन फ्यूम होता है किसका होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, क्या चीज का, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑक्साइड। तो ये पूछेगा ब्राउन फ्यूम क्या चीज का प्रोड्यूस होता है, किसके द्वारा। तो ये इसमें आंसर आपको क्या देना होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। और इसका रिएक्शन नीचे दिया हुआ है, देखिए PbNO3 का होल 2, ठीक है। इसको जब हीट करते हैं तो लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन को लिखना हाँ। पड़ेगा इसमें, नीचे आपको। ये है आपका डिकम्पोजिशन। हाँ, फिर देखिए फिर एक एक्सपेरिमेंट, हमको छोड़ नहीं रहे, सारा एक्टिविटी कराते जा रहा है आई थिंक ना, बताते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, हाँ। ठीक है। इसमें भी देखिए क्या बोल रहा है, प्लास्टिक मग लेना है, ड्रिल करना है, मतलब आपको ड्रिल करके, मतलब दो रोड बनाना है, ठीक है। दो रोड मतलब एक, दो रोड को आपको लगाना है, इलेक्ट्रोड को, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोड दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। निगेटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं, ये याद रखिएगा, और नेगेटिव को कैथोड, ठीक है। और आयन के किस केस में हाँ। उल्टा हो जाता है, आयन के केस में जो पॉजिटिव आयन होगा, ठीक है, पॉजिटिव आयन को बोलेंगे हाँ। केटायन, क्या बोलेंगे, और कैटायन। नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनायन। एनायन। और देखिए एनोड इसमें किसके लिए यूज हो रहा है, पॉजिटिव के लिए, तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्लियर कर देंगे, ठीक है। हाँ। दोनों में उल्टा होता है, एनायन केटायन, एनोड कैथोड। एनायन आयन क्या होता है, ये निगेटिव और देखिए पॉजिटिव जब साथ कोई में एटम रहते में, हैं। ठीक है, एटम में से एक आध गो इलेक्ट्रॉन चला जाता है, हाँ। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन अभी न्यूट्रल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको ओवर मिल गया तो क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो Cl- बनाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हाँ। एक क्या बन गया, एनायन बन गया ना, हाँ। क्लोरीन का, हाँ। यही है एनायन। इसमें देखिए, इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ठीक है, ऐसे ट्यूब बना के, कहने का मतलब दो इलेक्ट्रोड डालेंगे और एक टेस्ट ट्यूब को रखेंगे, तो इसमें हम लोग को क्या ऑब्जर्व होगा कि कुछ बुलबुला टाइप से ना, यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वेशन कहाँ दिया है, टू ट्यूब फिल्ड विथ वाटर, स्विच ऑन करना है ना, स्विच ऑन करना है करंट को, और अनडिस्टर्ब फॉर टाइम, कुछ टाइम तक रख देना है। दिस बबल्स डिसिपेट वाटर टेस्ट ट्यूब, द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड, these collected the same both test tubes. Once the test tube filled with respective gas, remove them carefully. These gas produced by one burning the candle. तो देखिए यहाँ पे जो गैस बना है उसको क्या करना है, आपको कैंडल से चेक करना है। तो ये है, तो ये टीचर के प्रेजेंस में ये एक्सपेरिमेंट को करना है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। इसका आंसर अभी नीचे हम लोग को हाँ। मिलेगा। तो हाइड्रोजन गैस शायद प्रोड्यूस होगा इसमें वाटर के साथ यूज करके। और देखिए नेक्स्ट है, इसमें मतलब अलग अलग टाइप का रिएक्शन को बता रहा है। एक रिएक्शन को हम लोग कराने के लिए क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किए ना, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से भी रिएक्शन को कराया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सनलाइट से कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या लिए है, एक चाइना डिश, मतलब एक जो क्या बोलते हैं, आ, एक डिश, चाइना डिश जानते हैं,
बाउल टाइप का होता है जो पूरा एकदम हाँ चिकना रहता है, ठीक है। उसमें हाँ। क्या डालना है आपको, सिल्वर क्लोराइड, AgCl क्या डालना है, सिल्वर। सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। एजीसीएल। और उसको हाँ ऑब्जर्व करना है कुछ देर के बाद, तो उसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। सिल्वर चेंज। क्लोराइड ग्रे हो जाता है, ठीक है, कलर। और सिल्वर क्लोराइड का कलर आई थिंक कुछ और होता होगा, हमको भी ये भी याद नहीं है। तो क्या होता है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कारण होता है, किसी के कारण होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कारण। इसमें आपका काम है सिल्वर क्लोराइड का एक्चुअल कलर क्या होता है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये ग्रे हाँ। टर्न हो गया क्यों, इसका स्प्लिटिंग के कारण, स्प्लिटिंग के कारण जो कलर आया वो क्या आया, ग्रे कलर, ठीक है। ग्रे। ग्रे कलर तो जानते हैं, हल्का हाँ। काला में व्हाइट जब फेंट देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे बन जाता है, ठीक है। इसी टाइप से सिल्वर ब्रोमाइड सेम तरीके से बिहेव करता है, इसको जब हीट में रखते हैं तो क्या होता है, ये भी टूट जाता है। और ये रिएक्शन का यूज किया जाता है क्या चीज में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये सब बात बताया जा रहा है कि क्लाइंट को अच्छे से पढ़ना पड़ता है ये सब। तो देखिए हम लोग क्या देखें कि डिकम्पोजिशन के लिए एनर्जी चाहिए होता है ना। एनर्जी हम लोग अलग अलग तरीके हाँ से दे सकते हैं, या तो हीट करके, या तो लाइट करके, या लाइट देके, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से ना, हीट लाइट या हाँ। इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी। तो वैसा रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एनर्जी हम लोग को देना पड़ता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ऐसा। रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जिसमें एनर्जी दे। रिएक्शन इन हाँ। विच एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब, एनर्जी देंगे मतलब एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। उस टाइप का को बोलेंगे इंडोथर्मिक, क्या बोलेंगे। इंडोथर्मिक। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, व्हाट इज इंडोथर्मिक पूछता है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो, मतलब एनर्जी देना पड़े, ओके। हाँ। तो इसमें क्या किए, रिएक्शन को कराने के लिए हम लोग एनर्जी दिए, तब ना ये रिएक्शन हो रहा है सारा। हाँ। हाँ भैया। और आगे कीजिएगा कि धीरे धीरे कीजिएगा, धीरे धीरे। धीरे धीरे, तो इतना ही पढ़िए, ठीक है। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का कॉन्सेप्ट सीखे, और क्या क्या सीखे, हाँ डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन, ठीक है। डबल हाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं था, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन था ना। डिस्प्लेसमेंट तो इसके बाद है। हाँ। इसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट करेंगे। फिर आगे आएगा और कुछ कुछ है, क्रोजन, इस सब का कॉन्सेप्ट। व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या चीज यूज होता है, हम लोग क्या पढ़े थे व्हाइट वॉशिंग में, क्या चीज का यूज किए थे, चूना का। चूना को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम को जब देखिए ऐसे रिएक्शन था ना स्मृति, कैल्शियम को सबसे पहले H2O के साथ रिएक्ट कराते थे तो क्या मिलता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कार्बन। जिसको स्लेक्ट लाइम बोलते थे, क्या बोलते थे, स्लेक्ट लाइम। और स्लेक्ट लाइम फिर फर्दर जब हम लोग उसका पुचौड़ा मारते थे तो CaOH का होल टू, ठीक है, ये रिएक्ट करता था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कैल्शियम कार्बोनेट देता था, क्या देता था, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें कार्बोनेट। एक्स क्या होगा, एक्स हमको लगता है ये होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाँ। CaOH का होल टू, ठीक है। तो होल-। यही हो गया हाँ पहला का आंसर। द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन दी एबव इन विच वाटर, तो ये रिएक्शन बताना है ना, विथ वाटर। हाँ। ए, ए, कैल्शियम ओ। ऑक्साइड शायद बोल रहा है क्या, एक्स का वैल्यू आई थिंक कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए तो ऊपर में थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर लीजिए, व्हाइट वॉशिंग वाला किधर था, और पहले था भैया। और ऊपर था, हाँ हाँ यहीं पे था यहीं ना। पे। हाँ, और कैल्शियम ये-। ऑक्साइड होता है क्विक लाइम, ठीक है, हाँ। सिलेक्ट लाइम। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड होगा, हम सिर्फ कैल्शियम लिखे ना, वही थोड़ा सा हमको गलती लग रहा था, ठीक है। एक्स के जगह में क्या होगा, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्स-। तो एक्स के जगह में हो जाएगा हम हाँ लोग का कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन दिखाना, तो यही रिएक्शन को दिखा दीजिए क्या। हाँ। ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, ठीक है, एक्स वाला एक आध को MCQ में रहेगा, ठीक। फिर वाई इज हाँ द भैया। अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी डबल द अमाउंट ऑफ गैस, तो देखिए इसका एक रीजन है, जैसे कि वाटर क्या था, वाटर H2O होता है ना। हाँ तो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराया उसमें, ठीक है, टेस्ट ट्यूब वाला एक था ना इलेक्ट्रिसिटी वाला,
हाँ तो टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, H2 ब्रेक किया, हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, H2O का ब्रेकिंग हुआ, ठीक है, H2O का ब्रेकिंग हुआ H+ और OH- में, ठीक है, और दो को H+ हाँ मिलके H2 बनाया, ठीक है, और इसमें इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का गैस बनाएगा, ठीक है। तो H2 और O2 अलग हो रहा है, लेकिन इसमें देखिए हाइड्रोजन दो गो है और क्या है, ऑक्सीजन एक गो है ना। ठीक। हाँ हाँ यही इसका रीजन है। एक में डबल क्यों हुआ, दूसरा में कम क्यों हुआ, नहीं होगा तो थोड़ा सा देख लीजिए। इसी टाइप का रीजन हम पढ़े थे अपने दौर में। एक सेकेंड। ठीक। एक्सरसाइज यही वाला है क्या, नहीं ये तो मैथ्स का है। कौन सा चैप्टर है, क्लास 10 चैप्टर 1। हाँ चैप्टर 1 NCERT सॉल्यूशन। इंटेक्स क्वेश्चन है ना, अरे सॉरी, इंटेक्स क्वेश्चन। लंच बीसी देता है, देखते हैं। पेज नंबर 10, हाँ देखिए, एक्स की जगह में कैल्शियम ऑक्साइड दिया है, ये अब बता दिए थे। अब देखिए इसमें हाँ वही बता रहा है, देखिए यहाँ पे इन एक्टिविटी 1.7 वाटर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ टू गिव हाइड्रोजन गैस, वही बता रहा है। हाइड्रोजन गैस देता है एक इलेक्ट्रोड में, और दूसरे इलेक्ट्रोड में क्या देता है, ऑक्सीजन, बताया था ना, हाँ भैया। H2O ब्रेक करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव, तो जब 2 मोलिक्यूल वाटर का ले रहा है तो दो को हाइड्रोजन देख रहा है और एक को ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है, यही बस बताया, वही हम भी बताया था आई थिंक ना, तो वही है। हाँ ठीक है, आपको बस कंफर्म करने के लिए ऐसे खोल दिए, खत्म हो गया। डिस्प्लेसमेंट फिर नेक्स्ट क्लास से करेंगे, ठीक है। तो आप हाँ इसको शुरू किए हैं तो इसको खत्म कर लीजिए, फिर फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें रिफ्रैक्शन साइंस पढ़ना है, उससे पहले का खत्म है ना, रिफ्लेक्शन हाँ खत्म भैया। है, ठीक है। ये और एक हाँ क्लास में खत्म हो जाएगा स्मृति, ठीक है, और एक क्लास रहने दीजिए, दो ही क्लास में ओवरडोज हो जाएगा क्या। तो आपको हाँ वही रिकमेंड करेंगे, बीच बीच में जो बात बता रहा है, जैसे कि इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बताया ना, और रिएक्शन सब के बारे में हाँ बता रहा है, किसका क्या चीज में यूज होता है, किसका कलर कैसे चेंज होता है। तो ये सब जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा, तो पढ़ना पड़ेगा आपको, ओके। हाँ थोड़ा मेहनत कीजिए, है ना, साल पूरा एकदम हाँ मेहनत भैया। करना है और अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। ठीक है स्मृति, हाँ, ठीक है सफिशिएंट भैया, है ना आज के थैंक यू। लिए, कि और पढ़िएगा। हाँ नहीं। ठीक है, नोट्स वोट्स बनाइए यहाँ तक, है ना, और भेजिए। ठीक है भैया। ठीक।